मेक्सिको में ड्रग माफिया के कब्जे से ऐसा टैंक मिला है जो उन्होंने खुद बनाया था और उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम नस्ब था। कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ है। कुछ इसी तरह का काम किया है मंशियात माफिया की जंग से मुतासरा मुल्क के मंशियात फरोशों ने, जिन्होंने अपने मुखालिफ गैंग्स के हमलों से बचने और उन पर ताबड़तोड़ हमले करने के लिए खुद ही टैंक तैयार कर लिया। इसका इंकशाफ उस वक्त हुआ जब गुज़िश्ता रोज मैक्सिकन पुलिस ने जलिस्को रियासत में एक छापामार कार्रवाई के दौरान ज़ीटास ड्रग गैंग के 2 मशकूक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद किया, जबकि पुलिस ने इस मकाम से 3 टन वजनी देसी टैंक भी बरामद किया। मुकाबले के दौरान 3 अफराद भी मारे गए थे। टैंक मोटी जिस्त की चादरों से बनाया गया था जिस पर मॉन्स्टर ज़ीटा लिखा था। हुकाम का कहना है कि ये टैंक बॉम्ब प्रूफ है और इस पर खुदकार मशीन गन भी नस्ब की गई थी जिसे ऑटोमेटिक सिस्टम से मुंसलिक किया गया था। रियासत की पब्लिक सिक्योरिटी के वजीर लुइस कार्लोस नहेरा का कहना है कि एक और कार्रवाई के दौरान हुकाम ने ज़ीटास गैंग से ताल्लुक रखने वाले सगे बहन भाई को भी गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में भी 5 मुल्जिमान मारे गए थे। हुकाम का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता 10 दिनों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान ड्रग माफिया से ताल्लुक रखने वाले 13 अफराद मारे गए और 10 गिरफ्तार भी हुए, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद हुआ। जलिस्को शहर में जराइम की शरह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगनी हो गई है। हुकाम तमाम तर कोशिशों के बावजूद उन पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो सके, जिसके बाद पुलिस और फौज ने इस इलाके में ज़ीटास गैंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखा है। मुल्क के हर हिस्से में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और जराइम के वाक़यात के बाद प्राइवेट गार्ड्स हर इदारे की जरूरत बन चुके हैं, लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों के बेशतर गार्ड्स ऐसे हैं जिन्हें मुनासिब तरबियत नहीं दी जाती। उनमें से कई तो असलहा पकड़ना ही नहीं जानते। लाहौर में ऐसे ही एक नातजुर्बेकार सिक्योरिटी गार्ड के हाथों एक 11 साला लड़का हलाक हो गया। गाजियाबाद के मोहल्ले निजामाबाद में दूध फरोश आरिफ का 11 साला बेटा अली अपने 12 साला भाई रिजवान के साथ करीबी बाग में आम तोड़ने गया, जहां कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड नसीर ने बच्चों पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर अली शदीद जख्मी हो गया, जबकि उसके साथी बच्चे वहां से डर के मारे भाग निकले। अली जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। अली के लवाहिकीन के मुताबिक बच्चों ने घर आकर इत्तला दी कि उनके बेटे को चोट लगी है। जब उर्सा ने मौके पर पहुंचकर देखा तो अली की लाश पड़ी थी। मालूम करने पर पता चला कि मकामी सिक्योरिटी गार्ड ने आम तोड़ते हुए बच्चों पर फायरिंग कर दी थी। बच्चे खेडते किते इधर आए ने तो दूजे बच्चों ने जाके दसिया है कि उन्होंने फायर मार दिता है, तो असीं नसिया है तो उहदियां नूं खत्म हो गया। बच्चों पर फायरिंग करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को मुकामी अफराद ने जाए कुआ से ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गार्ड नसीर के मुताबिक उसने बच्चों को डराने के लिए फायर किया, लेकिन निशाना खता होने से गोली अली को जा लगी। लड़के आए थे आम खाने के लिए तो उधर घूम रहे थे और दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए थे, जिसकी वजह से मैंने दूर से फायर किया और पता नहीं अभी उसको फायर लगा या नहीं लगा। जहाँ खूंगी के साथ नीचे गिरा ये अल्लाह को पता है, जहाँ खुदा पाक को पता है। मेरे तो ये है कि डर के मारे लोग भागे, वो लड़का पीछे रह गया, उसको फायर लग गया। फायर लग गया डराने के लिए किया था कि डराने के लिए उनको डराने के लिए कि भागे, बाग छोड़कर भागे। एक बाबा और मैं दोनों ने उठाकर बाहर निकाली सड़क के ऊपर। भागना होता तो उस टाइम भाग जाते, बाकी ये भागने वाली बात नहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि अली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। वाक़े के मुहर्रकात को देख रहे हैं और मुझे को गिरफ्तार कर लिया, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी की जाए। अहले इलाका की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड के हाथों बच्चे के कत्ल पर मकामी लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मुस्तकबिल में ऐसे किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा देने से पहले उनकी तरबियत करना भी जरूरी है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।
कराची के एक गोरकन को इस बात का शक था कि उसका रिश्तेदार उसे कत्ल कर देगा। इससे पहले ही उसने अपने रिश्तेदार के गले पर छुरी फेरी और उसे पुरानी कब्र में दफन कर दिया। हथकड़ियों में जकड़े इस शख्स ने महज शक की बिना पर अपने रिश्तेदार को कत्ल करके लाश पुरानी कब्र में दफना दी थी। न्यू कराची के जुम्मन शाह कब्रिस्तान में गोरकन की नौकरी करने वाला हबीब न्यू कराची सेक्टर 5 का रिहायशी है, जिसने गुज़िश्ता माह की 14 तारीख को अपने रिश्तेदार अजमल को रात की तारीकी के दौरान कब्रिस्तान में ले जाने के बाद इसके गले पर छुरी फेरकर इसे मौत के घाट उतार दिया था। 2 दिन तक अजमल के पुरस्कार तौर पर गायब हो जाने पर इसकी बीवी ने हबीब के हमरा ही सस्सिये थाने में जाकर इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अजमल की बीवी ने अपने शोहर की पुरस्कार गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो कराई, लेकिन इसने शुबा हबीब पर ही जाहिर किया, जिस पर पुलिस ने मशकूक हबीब से तफ्तीश की तो इसने इंकशाफ किया कि इसकी बीवी और अजमल के आपस में नाजायज़ ताल्लुकात थे और इसी बिना पर इसने अजमल को कत्ल कर दिया था। ये 14 को शाम को इसने अपने दोस्त था, ये कराबी था, साथ रहते थे, रिश्तेदार थे। अभी तो बता रहे हम रिश्तेदार नहीं है, जो साथ रहते रहे, एक घर में रहते हैं, ये लाजिम आपस में रिश्तेदार थे। इसने 14 तारीख को रात को 10 बजे दवाई के बहाने घर से ले आया और कब्रिस्तान में छुरी फेर के मार दिया और आके गुमशुदगी उसने कटवाई। बाद में उनकी बीवी के साथ उसकी बीवी ने इंकशाफ किया तो हो सकता है हमारा शक है इसने कत्ल किया हो। इरादा मेरा था उन्हें को मारने का, मेरी बीवी का भी, मेरा भी, उसका भी, अजमल का भी। फिर मेरे जहन में बात आई है, मैंने इसको मार दिया। मुल्जिम के मुताबिक वकूए के रोज़ वो बीमार था और इसने दवाई लाने के लिए हबीब को साथ चलने का कहा। वहाँ से वापसी पर वो हबीब को जुम्मन शाह कब्रिस्तान ले गया, जहाँ इसने गले पर छुरी फेर कर इसे कत्ल करने के बाद पहले से ही खोदी हुई पुरानी कब्र में इसे दफना दिया और खामोशी से वापस घर आ गया। दौरान इंटरोगेशन उसने इंकशाफ किया कि मेरी बीवी के ताल्लुकात थे नाजायज़ उससे, अजमल से, जिसका मुझे दुख था और ये मेरे बार बार मना करने पे बात नहीं आती थी। तो 14 तारीख जिस दिन से वो गुम था उस रात को वो कब्रिस्तान में ले गया उसको और घर से छुरी अपनी वो तैयारी से किया था। फजर के टाइम पे उसने कब्र बना के रखी थी, एक खड्डा खोद के रखा हुआ था, पूरी वेल प्लान था वो। उसने उसको कब्रिस्तान में जाके बैठ के गिले शिकवे किए और नेफे से छुरी निकाल के उसके गले में फेरी दी, जिससे वो मौके पे हलाक हो गया। फिर इसको उठा के ये उस गड्ढे में इसने दफना दी। मेरी बीवी के साथ था इसलिए मैंने किया है, भैया हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मुल्जिम हबीब ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसकी बीवी और मकतूल अजमल इसे कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि अदालत के हुक्म पर कब्र कुशाई की जाएगी, जिसके बाद मजीद हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। सालिक शाह, समा, कराची। लाहौर में बच्चों के अगवा की वारदातें खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही हैं। अगवाकार तावान न मिलने और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई न होने पर बच्चों को कत्ल कर देते हैं। मिस्री शाह से भी 60 लाख रुपए तावान के लिए अगवा होने वाले बच्चे को पुलिस बरवक्त बाजियाब ना करवा सकी और अगवाकारों ने उसे कत्ल कर दिया। मिस्री शाह के रहायशी ताजिर तारिक महमूद के 14 साल बेटे हमजा को 7 मई को उस वक्त अगवा कर लिया गया जब वो अपने चचा की दावते वलीमा के सिलसिले में मसरूफ था। तमाम रात और अगले दिन तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग ना मिला। 8 मई की रात ही हमजा के उर्सा को फोन मौसूल हुआ कि हमजा को तावान के लिए अगवा किया गया है। मुल्जमान ने 60 लाख रुपए का मुतालबा किया और तावान अदा न करने की सूरत में कत्ल की धमकियां दी। पुलिस की हिदायत पर हमजा का बाप अगवाकारों से डील करता रहा और मामला 9 लाख पर फाइनल हुआ। तारिक महमूद ने मुल्जमान को तावान अदा करने की हामी भरी, मगर 10 मई को मुल्जमान की तरफ से कोई राब्ता ना हुआ और 11 मई को शादरा टाउन के इलाका में काला शाह काकू के करीब हमजा की लाश मिल गई, जिसे गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया था। ਅਸੀਂ खुद चाहते सा कार्रवाई पहलू ना होवे, सानू बच्चा मिल जाए, भावें कितना मर्जी पैसा ले ले। 60 लाख की डिमांड की थी तो 25 तो हेड फाइनल होया सी। हमजा की हलाकत की इतला उसके घर पहुंची तो वहां क़यामत बर्पा हो गई। माँ की चीखों पुकार ने सुनने वालों के दिल दहला दिए। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका हमजा की लाश को लेकर पंजाब असेंबली पहुंच गए और असेंबली के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने वाक़े का जिम्मेदार पुलिस को ठहराते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस के आला हुकाम ने 1 हफ्ते में मुल्जिमों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई,
जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। हमजा को बाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 5 दिन हो गए आज हफ्ते को। अल्लाह जी, चाचे की शादी सी को ना, चाचे की शादी सी ते वलीमे वाले दिन कपड़े पाने सी ते उन्हें लभन लग पे हैं, दोस्तों बाद लभे नहीं। अल्लाह जी। पुलिस ने मुल्जिमों के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया और उनके फोन नंबर्स के जरिए उनका सुराग लगाकर 2 मुल्जिमों आमिर और इसहाक को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि जावेद और रमजान भी इस काम में उनके साथ थे। पुलिस ने आमिर और इसहाक के जरिए दोनों को फोन करा के 2 मोरिया पुल के करीब बुलाया। दूसरी जानिब हमजा के वालिदैन और बहन भाइयों को जहां उसकी याद सताती थी, वहीं वो ये भी सोचते थे कि मुल्जिमों ने उस पर किस कदर जुल्म किया होगा। वो अब अपने बेटे के कत्ल का इंसाफ चाहते थे। भावे मुजरम अमीर इंसाफ चाहिए, मिलता बहुत घट है इस मुल्क इंसाफ ते, लेकिन मैं कोई डाकू लटेरा कोई हिरन बेचने वाला नहीं है, मैं कोई दहशतगर्द लोगों को नहीं रखे है, मैं इंपोर्टर आदमी है, गवर्नमेंट में टैक्स देना हर महीने, लेकिन इंसाफ चाहिए। बट्टू जालिमो कोशिश जारी है, 3 टीमें बनी हुई हैं, CIA इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन विंग की कोशिश जारी है। इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। CIA पुलिस ने जावेद और रमजान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब नाका लगाया। जावेद और रमजान वहां से मोटरसाइकिल पर गुजरकर 2 मोरिया पुल की तरफ गए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में दोनों मुल्जिम मारे गए। ये 7 तारीख को इधर मिस्त्री शाह में हुआ, जिसमें एक बच्चा हमजा अगवा हो गया था, जिसको उसको तावान मांग रहे थे। तो इसमें ये तफ्तीश, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, इसकी तफ्तीश CIA के सुपुर्द की गई, जिस पे SP CI उमर विरक साहब ने मुझे और मेरे साथ इंस्पेक्टर है इफ्तिखार रसूल बाजवा साहब एक टीम बना दी, जिसने हमने कोशिश करके 2 मुल्ज़मान आज गिरफ़्तार किए हैं, जिनमें आमर और इसहाक। तो उनकी निशानदेही पे ये बाकी 2 मुल्ज़मान जावेद और रमज़ान को राउंड अप करने आ रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने आगे से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें ये मुकाबले में शहीद मारे गए। हमजा के वालिदैन को जब इत्तला मिली कि उनके लगते जिगर के कातिल पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, तो वुरसा समेत इलाके के लोगों की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई और पुलिस के हक में नारेबाजी की। हमजा की तरह लाहौर में अब तक कई मासूम बच्चों को कत्ल किया जा चुका है और उनके मुल्जिमों का पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा सकी। हमजा के वालिदैन का कहना है कि पुलिस अगर पहले इसी फुर्ती से काम लेती तो शायद उनका बेटा आज जिंदा होता। आमिर शहजाद, समा, लाहौर।